सुप्रभात बच्चों। जय हिंद ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग अपनी हिंदी की क्लास के लिए रेडी होंगे। यस स्टूडेंट्स, सो एज यू ऑल नो, माई सेल्फ प्रीति मित्रा एंड दिस इज योर हिंदी क्लास। यस, एंड we will do the copy work today. In last class we have done शब्दट and कठिन शब्द एंड बिफोर लास्ट क्लास, जो उससे पहले हमने क्लास की थी हिंदी की, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने रीडिंग की थी एंड बुक एक्सरसाइज की थी। हमने रीडिंग कौन से चैप्टर की थी बच्चों? पाठ 11 अब्राहम लिंकन। विच चैप्टर? पाठ 11 अब्राहम लिंकन की थी ना हमने, इसी चैप्टर की रीडिंग की थी ना। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा था कि अब्राहम लिंकन कौन थे। अब्राहम लिंकन जो थे वो एक साधारण परिवार के बेटे थे और उनको पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। किनको? अब्राहम लिंकन को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था और वो एक साधारण परिवार से थे। तो वो क्या करते थे, अपनी पुस्तक पढ़ने, उनको पुस्तक पढ़ने का शौक था, तो वो उनके पास इतने पैसे कभी भी नहीं होते थे कि वो पुस्तक खरीद के पढ़ सकें। तो वो पुस्तक उधार ले लिया करते थे, कभी अपनी फ्रेंड से, कभी अपने कोलीग से और कभी अपने पड़ोस से। तो एक बार उन्होंने अपने पड़ोसी से एक पुस्तक मांगी पढ़ने के लिए, तो उन्होंने जो है वो पुस्तक उनको दे दी, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये हिदायत भी दी कि इस पुस्तक को तुम संभाल कर रखना और पढ़कर मुझे जल्दी वापस लौटा देना। अब्राहम जो थे उन्होंने क्या कहा कि हाँ मैं ठीक है, इस पुस्तक को संभाल के रखूंगा और आपको जल्दी ही लौटा दूंगा। बट रात को जब वो बुक पढ़ने के लिए बैठे तो वो विंडो के पास बैठ गए, खिड़की के पास बैठ गए और वो बुक पढ़ने के बाद उस पुस्तक को वो खिड़की के पास ही रख के सो गए। और रात को बारिश आ जाने के कारण जो थी वो पुस्तक गीली हो गई। अब जो अब्राहम लिंकन थे वो इस बात से बहुत शर्मिंदा थे कि उनके पड़ोसी ने तो उन्हें बोला था कि इस बुक को आपको संभाल के रखना है, बट वो इस बुक को संभाल कर नहीं रख पाए। पर उन्होंने अपनी ये बात किसी से भी छिपाई नहीं। वो अपने पड़ोसी के पास गए, उनको सच बताया और कहा कि मैं इसका हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ। तो पड़ोसी बोले कि आपके पास तो कोई पैसे ही नहीं है, आप मेरा हर्जाना कैसे भरोगे अब्राहम? तो अब्राहम ने कहा कि आप मुझे अपने खेतों में, अपने फील्ड में जो है आप मुझे काम करने दें। काम करने के बाद जो पैसा मिलेगा मुझे आपसे, मैं उसकी आपको ये पुस्तक खरीद के दूंगा। तो अब्राहम के जो पड़ोसी थे उन्होंने जो है उनको अपने खेतों में काम करने दिया और रोज उनको मजदूरी देते रहे। जब अब्राहम के पास इतने पैसे हो गए कि वो ये वाली पुस्तक खरीद सकें, तो उन्होंने वहाँ से काम छोड़ के उनको पुस्तक खरीद के दे दी। उनकी इस मेहनत से जो उनके पड़ोसी थे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अब्राहम से कहा कि तुम एक दिन अवश्य बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो बच्चों, आप जानते हो कि अब्राहम जो था वो बड़े होकर क्या बना था? वो बने थे अब्राहम लिंकन जो थे वो बड़े होकर अब्राहम लिंकन बने और अमेरिका के राष्ट्रपति। कौन बने थे? अब्राहम जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने बड़े होके। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत से हार नहीं मानना चाहिए, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और हमेशा सच्चाई के पथ पर हमें आगे बढ़ता जाना चाहिए। ओके बच्चों, सो नाउ वी विल डू द कॉपी वर्क। अब हम अपनी कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। टेक आउट योर हिंदी नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर। Okay student, so firstly you all write down the day. What is the day today? Today is गुरुवार। क्या दिन है आज? गुरुवार। और डेट क्या है हमारी आज? 21 जनवरी 2020। और ये है हमारा कक्षा कार्य, पाठ 11 अब्राहम लिंकन। ओके, तो आज हमारा बच्चों टॉपिक क्या है? प्रश्न उत्तर। ओके, तो नाउ वी विल डू द प्रश्न उत्तर। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्राहम अपना शौक कैसे पूरा करता था? क्वेश्चन नंबर 1 इज, अब्राहम अपना शौक
कैसे पूरा करता था? कैसे करता था अब्राहम अपना शौक पूरा? अब्राहम को क्या शौक था? पुस्तक पढ़ने का शौक था। तो क्या करते थे? अब्राहम अपना शौक पुस्तक पढ़कर पूरा करता था। अब्राहम अपना शौक पुस्तक पढ़कर पूरा करता था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, पड़ोसी ने अब्राहम को पुस्तक देते समय क्या कहा? पड़ोसी ने अब्राहम को पुस्तक देते समय क्या कहा था? पड़ोसी ने कहा था कि आप इस पुस्तक को संभाल कर रखना। लेकिन ये हमारा एक मौखिक प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा सेकंड प्रश्न क्या है? अब्राहम के पड़ोसी उससे खुश क्यों थे? क्यों खुश थे? अब्राहम के पड़ोसी उससे खुश क्यों थे? क्यों थे अब्राहम के पड़ोसी उनसे खुश? क्योंकि अब्राहम जो थे वो बहुत मेहनती थे। कैसे थे? बहुत मेहनती थे। अब्राहम के पड़ोसी उससे खुश थे क्योंकि अब्राहम बहुत खुश थे क्योंकि अब्राहम बहुत कैसे थे? अब्राहम बहुत मेहनती थे। ओके, तो हमारा सेकंड आंसर क्या हुआ? अब्राहम के पड़ोसी उससे खुश थे क्योंकि अब्राहम जो थे वो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती लड़का था वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टेक ऑन न्यू पेज एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वाक्य प्रयोग। सो अगेन राइट डाउन द डे, गुरुवार, ओके, डेट 21/1/2020 and this is also कक्षा कार्य पाठ 11 अब्राहम लिंकन। ओके, अब हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या है? वाक्य प्रयोग। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमारे पास पहला शब्द क्या है? पुस्तक। बच्चों आपको पता है ना वाक्य प्रयोग क्या होता है? मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। वाक्य प्रयोग होता है कोई भी एक ऐसा शब्द आ जाना जिसका आपको एक सेंटेंस बनाना है, एक वाक्य बनाना है। जैसे कि है ये पुस्तक। देखिए, अगर आप वाक्य प्रयोग बुक के चैप्टर के अंदर से करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। दैट मीन्स कि आपको चैप्टर के बारे में सब कुछ पता है, आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, तो आपको पता है यहाँ पुस्तक शब्द का यूज़ मुझे कैसे करना है। बट इफ़ यू विल फॉरगेट द चैप्टर, अगर आप मान लो आपको कोई लाइन लर्न नहीं है, या आपको मान लो कोई लाइन जो है वो याद नहीं आ रही है कि मुझे पुस्तक पे क्या बनाना है, क्या लिखूँ मैं चैप्टर में से,
तो अगर आपको चैप्टर से भी याद नहीं आ रहा है तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, हमें पुस्तक पढ़ते रहने चाहिए, तो ऐसे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप चैप्टर का ही लिखें, लेकिन अगर आप चैप्टर का लिखते हैं दैट मीन्स इट्स वेरी गुड। ओके, तो आपको इसका मतलब आपको चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पता है। ओके, तो मैं लिखूंगी चैप्टर से रिलेटेड। मैंने लिखा है पुस्तक। अब्राहम को पुस्तक पढ़ने का शौक था। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड बारिश। क्या हुआ था बारिश से? बारिश के कारण जो थी वो पुस्तक भीग गई थी। रात को बारिश आने के कारण पुस्तक भीग गई थी। ओके, हमने किस शब्द का प्रयोग किया? बारिश का किया है ना। नाउ नंबर 3, शर्मिंदा। क्यों था जो अब्राहम था वो शर्मिंदा क्यों था? अब्राहम पुस्तक के भीग जाने के कारण बहुत शर्मिंदा हुआ। अब्राहम जो था, क्योंकि उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा था कि पुस्तक को आपको संभाल के रखना है और जल्द ही पढ़ के मुझे वापस करना है, बट पुस्तक जब भीग गई तो अब्राहम बहुत शर्मिंदा हुए। तो शर्मिंदा क्यों थे वो? अब्राहम पुस्तक भीग जाने के कारण शर्मिंदा था या शर्मिंदा हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मजदूरी। मजदूरी मीन्स होता है किसी काम को किए जाने के बदले में हमें मिली हुई वो अमाउंट या वो धन या धन की जगह जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो हमारी क्या होगी? वो हमारी मजदूरी होगी। ओके, तो जो अब्राहम था, अब्राहम को मजदूरी में क्या मिला था? धन मिला था, पैसा मिला था। तो अब्राहम को खेत में, इसका मैं क्या बना रही हूँ? अब्राहम को खेत में काम करने के बदले मजदूरी मिली थी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने देखा कि हमने वाक्य प्रयोग में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया? पुस्तक, बारिश, शर्मिंदा और मजदूरी। अब जरूरी नहीं है कि मैं आपको यही वाक्य प्रयोग दूंगी, मैं आपको इससे अलग भी दे सकती हूँ। जैसे कि मैं इसमें से कुछ और भी दे सकती हूँ, है ना। तो जैसे कि किस में काम किया था, मैंने लिख दिया खेत। हो सकता है मैं ये वाले ना दे के आपको टेस्ट में मैं आपको खेत लिख दूं, तो आप क्या लिखोगे उसके आगे? कैसे लिखोगे? अब्राहम लिंकन ने खेत में मजदूरी की थी या खेत में काम किया था। ओके, तो इस तरीके से वाक्य प्रयोग में हम कोई भी लाइन लिख सकते हैं, कोई भी शब्द आ सकता है। जरूरी नहीं है जो टीचर कराए वही आएगा वाक्य प्रयोग में, तो कुछ अलग से भी आ सकता है। ओके बच्चों, सो टुडेज होमवर्क इज यू ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर एंड वाक्य प्रयोग इन योर हिंदी नोटबुक। Okay students, bye bye, love you all.